आओ मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे महाभारत लिखी गई थी। ये है माणा गांव, जो कि इंडिया का लास्ट गांव है। इसका नाम चेंज करके अब पहला गांव रख दिया गया है। और ये वही पवित्र जगह है जहाँ से पांडवों ने अपनी स्वर्ग की यात्रा की थी। ऋषि वेद व्यास जी जब गणेश जी को महाभारत सुना रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, तब सरस्वती नदी इतना ज्यादा शोर कर रही थी कि उनको सुनने में दिक्कत हो रही थी। तब गणेश जी ने इसी जगह पे सरस्वती नदी को पाताल में समा जाने का श्राप दिया था। आप लोग सिर्फ इसी जगह पे सरस्वती नदी के दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद ये पाताल में समा जाती है। माणा गांव उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे आपको गणेश गुफा, ऋषि वेद व्यास गुफा, सरस्वती नदी और पांडवों के उस स्थान के दर्शन करने को मिलते हैं जहाँ से वो गए थे। आप लोग यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी माना गांव दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना पड़ेगा। चाहे तो आप लोग ऋषिकेश भी आ सकते हैं। वहाँ से आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ आने के लिए बसें और टैक्सी आराम से मिल जाती है। हरिद्वार से बद्रीनाथ आने का शेयरिंग टैक्सी का किराया रहता है 1000 रुपए, और अगर आप लोग बस से आएंगे तो 550 रुपए में सीधा बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। कुछ सीधा आएंगे तो यहाँ पे आपको ये बद्रीनाथ की पार्किंग देखने को मिलेगी, जहाँ पे अगर आप लोग टैक्सी से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे उतार देगी। ये टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड दोनों ही है। और फिर आप लोग यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलोगे, सामने की तरफ आप लोग जाओगे तो बद्रीनाथ मंदिर आपको दिखाई दे जाएगा। पुल पार करके आप लोग जाओगे सामने दर्शन करने के लिए। बद्रीनाथ मंदिर पहुंचने के बाद आपको यहाँ से 4 किलोमीटर की 50 रुपए में शेयरिंग टैक्सी लेनी होगी माना गांव के लिए। और देख सकते हैं मैं माना विलेज के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूँ, जहाँ पे मुझे शेयरिंग टैक्सी ने उतारा है। अलकनंदा नदी के पास में यहाँ पार्किंग बनी हुई है। पार्किंग में से आप लोग पार्किंग में उतरोगे, पार्किंग के वहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है माना विलेज। और सामने देख सकते हैं यहाँ से पूरे 4 किलोमीटर दूर बिल्कुल सीधा आप लोग सामने देख रहे हैं, वहीं पे ही है बद्रीनाथ मंदिर। आप लोग बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद माना विलेज आ सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे आपको ये माना गांव की पार्किंग दिख रही होगी। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गाड़ी है, चलने तक की जगह नहीं मिल रही है यहाँ पे। ये देखो जो शटल वाली चलती है ना नीचे से, पूरा खचाखच भरा पड़ा है। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, बाइक ही बाइक, पब्लिक के चलने तक की जगह नहीं है। गाड़ी वाला आपको माना गांव की पार्किंग में उतारेगा। जैसे आप लोग थोड़ा सा आगे चलोगे आपको माना विलेज का मेन गेट दिखाई देगा, जहाँ से आप लोग विलेज के अंदर एंट्री करेंगे। जैसे ही आप लोग अंदर की तरफ आएंगे आपको कई सारी दुकानें और होम स्टे देखने को मिलेंगे। माना गांव के एंट्री गेट से लेके लास्ट पॉइंट तक आपको पूरी चढ़ाई देखने को मिलेगी। सिर्फ आप लोग ऊपर चढ़ते चले जाओगे। पूरा गाँव पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है यहाँ पे, इसलिए आपको पिट्ठू वाले भी दिखेंगे। अगर आपके पास ज्यादा सामान है या छोटे बच्चे हैं तो आप लोग उनको लाद सकते हैं। माना गाँव की जो गलियां हैं बहुत छोटी छोटी है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। पब्लिक इतनी ज्यादा होती है यहाँ पे कि चलने की भी जगह नहीं मिलती है। ऊपर से कई सारी आपको सामान खरीदने के लिए दुकानें देखने को मिल जाएंगी, उन पे भी भीड़ लगी रहती है। और खाने पीने के रेस्टोरेंट भी आपको कई सारे यहाँ देखने को मिलेंगे। इसी गली के अंदर आपको एक गली दिखाई देगी, इसी के अंदर आपको बिल्कुल सीधा सीधा चले जाना है, जहाँ पे आपको गणेश गुफा, सरस्वती नदी और वेद व्यास जी की गुफा भी देखने को मिलेगी। तो देख सकते हैं माना गाँव में आपको इस तरह की दुकानें देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आप लोग इस तरह का वूलन का सामान खरीद पाएंगे। और कुछ ऐसी गलियों से निकल के आप लोग बिल्कुल सीधा चले आएंगे। ये देखो कुछ ऐसे घर बने हुए हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे होम स्टे वगैरह देखने को मिलेंगे। माना गांव से होते हुए आपको बिल्कुल सीधा इसी गली से बिल्कुल सीधा आ जाना है। चढ़ाई तो आपको देखने को मिलेगी पर बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप लोग ना चल पाएँ, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा। पर चढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है, आप लोग आराम से आ सकते हो। साथ में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे, जहाँ से आप लोग कई तरह का खाना खा सकते हैं। उत्तराखंड की फेमस डिश वगैरह होती हैं वो तो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। सिर्फ आपको सबसे ज़्यादा चाइनीज़ फूड ही यहाँ देखने को मिलेगा। और मैं इसी गली में चलता हुआ बिल्कुल सीधा काफ़ी आगे तक आ चुका हूँ। देख सकते हैं पीछे की तरफ जो गली थी वो खत्म हो चुकी है। यहाँ थोड़ा ओपन एरिया है और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिले हैं। देख सकते हैं कितने ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं। अब हमें थोड़ा सा और आगे जाना है। अभी मैंने यहाँ से लोकल से पता करा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और गलियाँ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, आपको चलने में दिक्कत आएगी। और बिल्कुल सीधा आते के साथ ही आपको 2 रास्ते देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे आपको भीम पुल देखने को मिलेगा। सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा और व्यास गुफा। गणेश गुफा और व्यास गुफा आपको राइट में देखने को मिलेगी। सरस्वती नदी और भीम पुल आपको लेफ्ट में देखने को मिलेगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड में चलते हैं। माना गाँव की जो मेन रोड है बहुत ज़्यादा पतली बनी हुई है और इतनी सारी दुकानें हैं कि पूरी रोड पे आपको बाजार देखने को मिलेगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो अपना माना विलेज था वो है। उसके बाद आप लोग सीधा आ जाओगे, यहाँ पे कुछ ऐसा आपको व्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ से हम ऐसे चलते हुए जाएंगे, वहाँ पे हमें लास्ट शॉप भी देखने को मिलेगी माना विलेज की, और साथ में ही सरस्वती नदी भी है, उसके भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। और ये देखो सामने और मंदिर है और पांडवों की मूर्ति बनाई गई है। जब वो स्वर्ग जा रहे थे ना जिस रास्ते से, उसी रास्ते पे जाते हुए उनकी मूर्ति भी बनाई गई है इस बारी, तो वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो चलो
चलते हैं और यहाँ का नज़ारा देखो, कितना ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है। ये रास्ता हमें ऐसे चलते हुए जाना है, नीचे की तरफ ढलान जा रही है, फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा वहाँ जाके। दोस्तों यहाँ पे जाने का जो रास्ता है ना बहुत ज़्यादा श्रिंक है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, उस हिसाब से चलने में दिक्कत आती है। अब आपको मैं माँ सरस्वती के दर्शन करवाता हूँ, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो कर लें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो गाइस देख सकते हैं सरस्वती नदी के पास आ चुका हूँ मैं। ये देखो यहाँ पर दिखाई देती है पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में सरस्वती नदी सिर्फ यहीं दर्शन देती है। और ये देखो कितना ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है, बहुत ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है, और बिल्कुल नीचे उसके लास्ट पॉइंट में पाताल के अंदर ही सरस्वती नदी दिखाई दे रही है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो सामने की तरफ ये है सरस्वती नदी, जो आपको सिर्फ माना विलेज में ही देखने को मिलती है। और इसका रुद्र रूप देखो कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। अगर आपने दर्शन करे हैं यहाँ पे कभी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यही नदी के किनारे पे आपको सरस्वती मंदिर भी देखने को मिलेगा, देख सकते हैं सामने आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा होगा, वहाँ भी आप लोग दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो मैं भी वहाँ पे जाके दर्शन करूँगा, आपको भी दर्शन करवाऊंगा। उससे पहले आप लोग नज़ारा देखो सरस्वती नदी का, जो कि पाताल में चल रही है। जब गणेश जी ने इनको श्राप दिया था उसके बाद ये यहीं से पाताल में समा जाती हैं। और ऊपर की तरफ ही आपको सरस्वती नदी की जलधारा भी देखने को मिलेगी, जिसमें आप लोग जल भर सकते हैं और पी भी सकते हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले सकते हैं। दोस्तों सरस्वती मंदिर में मैं दर्शन करके आ चुका हूँ, वीडियो बनाना अंदर अलाउड नहीं है तो मैंने बनाई नहीं, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। और ये पहाड़ आपको बहुत ज्यादा गहरा पाताल तक दिखाई देगा, जहाँ पे सरस्वती माँ का उद्गम होता है, और यहीं से ही पाताल में समा जाती है। सामने देख सकते हैं आपको लोग चढ़े हुए दिख रहे होंगे, ये पुल है जो आप लोग सरस्वती नदी को पार करके आते हो, इसको भीम पुल बोलते हैं, जिसको भीम ने डाला था। जब पांडव इस रास्ते से गए थे तो सरस्वती नदी को पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तब भीम ने अपने भाइयों को निकलवाने के लिए इस पत्थर को यहाँ पे रखा था, जिसको भीम पुल बोलते हैं। आज भी आपको ये पत्थर दिखाई देगा यहाँ पे, जो कि भीम के द्वारा रखा गया था। आपको भीम के हाथों के निशान भी इस पे दिखाई देंगे जब उन्होंने इस पत्थर को उठाया था। जैसे ही आप लोग सरस्वती नदी के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको वो जगह दिखाई देगी जहाँ से पांचों पांडव आगे की तरफ गए थे अपनी स्वर्ग की सीढ़ी की तरफ। वहीं पे पांडवों की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं, ताकि लोगों को दिख सके कि इसी रास्ते से वो पांडव गए थे। तो यहाँ पे आपको गोल्डन कलर की उनकी पांचों की मूर्तियां देखने को मिलेंगी, बल्कि ये 5 नहीं, यहाँ पे आपको 7 मूर्तियां देखने को मिलेंगी। जिसमें सबसे पहले है एक कुत्ते की, जो उनके साथ स्वर्ग लेके गया था उनको, और लास्ट में आपको द्रौपदी की भी देखने को मिलेगी। पांचों पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ते की मूर्ति। लेकिन कोई भी चीज मैं ढंग से नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है ना कि समझ नहीं आ रहा। भीड़ आपको धक्का मार के आगे कर देती है और आपको कुछ भी देखने को ढंग से नहीं मिलता है। ये सब देखने के बाद आप लोग एक खुले मैदान में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आपको इंडिया की आखिरी दुकान देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप लोग मैगी खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं और खाना पीना खा सकते हैं। माणा गांव का नाम इंडिया का आखिरी विलेज हुआ करता था, और यहाँ पे जितनी भी दुकानें थी सब भी आखिरी दुकान ही थी। लेकिन अब नाम चेंज करके पहला गाँव हो चुका है, और यहाँ की जितनी भी दुकानें अब पहली दुकान हो चुकी है, इंडिया की पहली चाय की दुकान। ये रेस्टोरेंट भी काफी ज्यादा बड़ा बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग चाइनीज खा सकते हैं, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सब आपको यहाँ मिल जाएगा, और कोल्ड ड्रिंक, पानी वानी सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। देख सकते हैं कितने लोग बैठे हुए यहाँ पे खाना पीना खा रहे हैं इंडिया की पहली दुकान पर। इस जगह पे सारा घूमने के बाद, खाना पीना खाने के बाद आपको उसी पॉइंट पे आना पड़ेगा जहाँ पे 2 पॉइंट थे, एक सरस्वती नदी की तरफ और दूसरा पॉइंट जा रहा था गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ। वहीं आपको आना पड़ेगा ताकि आप लोग दूसरी साइड में गणेश गुफा और व्यास गुफा देखने के लिए भी जा सके। सबसे पहले आपको गणेश गुफा देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, उसमें आप लोग दर्शन कर सकते हैं गणेश जी की, और अंदर से आपको नेचुरल गुफा देखने को मिलेगी। ये मंदिर छोटा सा ही बना हुआ है, यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है और भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। आप लोग बाहर से देख सकते हैं गणेश गुफा कैसी दिखाई देती है और यहाँ का मंदिर। फिर यहाँ से निकलने के बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे वेद व्यास जी की गुफा की तरफ, जहाँ पे महाभारत लिखी गई थी, और उसी जगह पे गणेश जी ने सरस्वती नदी को श्राप दिया था। और अगर आप लोग माणा गांव से आगे की तरफ का ट्रैक करना चाहते हैं तो वसुधारा के लिए भी यहाँ पे ट्रैक जाता है, जो करीब आपको 4 किलोमीटर का एक साइड पे करना होता है। 4 से 5 घंटे आपके आराम से लग जाते हैं, जिसको करने में आपको 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। वसुधारा का आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। कहा जाता है वसुधारा का पानी उस आदमी के ऊपर नहीं गिरता जो कि पापी होता है। अगर उसके लिए आप लोग कमेंट करोगे कि वसुधारा का ट्रैक भी करो तो मैं आपके लिए जरूर करूंगा। और फिर लास्ट में आप लोग वेद व्यास जी की गुफा के पास पहुंच जाएंगे, जहाँ पे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। ये मंदिर भी काफी ज्यादा सुंदर बना हुआ है, आपको यहाँ पे एक गुफा देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी चीज है कि जो मंदिर है ना, ये एक पहाड़ी पे बना हुआ है। इसके ऊपर पहाड़ पे आपको महाभारत के लिखी हुई किताब की तरह ही, आपको पन्नों की तरह इसमें पूरे पहाड़ी के अंदर निशान बने हुए हैं, वो आपको दिखाई देंगे। ये देखो मैं आपको ऊपर की तरफ चट्टान दिखाता हूँ, आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे कि किताब रखी हो बहुत बड़ी और उसके पन्ने हो, बिल्कुल ऐसे ही आपको ये चट्टान दिखाई देगी। कैमरे में इतना ज्यादा जज नहीं हो सकता, लेकिन आप लोग सामने से देखोगे ना तो आपको बिल्कुल एक किताब की तरह ही ये पहाड़ दिखाई देगा। अगर आप लोग बद्रीनाथ मंदिर आते हैं तो आपको माना गांव जरूर आना चाहिए।